हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, ठीक है। मैरिज या तो मैरिज हो नहीं रही, मतलब हो नहीं पा रही, या है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोलमेट, मैरिज एंड सोलमेट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, बीमार, कोई बीमार हो सकता है यहाँ पे। आप बीमार, आपके यहाँ या आप बीमार हो सकते हो, मतलब हमारे व्यूअर्स या आपके पार्टनर या उनके घर में कोई हो सकता है, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, ठीक है। मानसिकता बीमार होने का मतलब होता है कि जैसे लस्टी होना, कि फिजिकल के बारे में ज़्यादा सोचना, और या फिर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होना, या बहुत ग्रीडी होना, शक्की होना, गुस्से वाला होना, किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती है, एक बीमार मानसिकता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय। ओके, ये बाय बाय की एनर्जी आई थिंक पिछले 2-3 दिनों से कॉन्टिन्यूसली आ रही है किसी न किसी तरीके से। तो बाय बाय तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ये भी है। मेरे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था, बहुत हार्श कमेंट था, मतलब कि आपको हमेशा सर्दी रहती है और ये इस तरीके की आवाज़ रहते हैं, नाक बंद हो जाता है जब आप कंटिन्यूसली 1 घंटे के लिए बोलते हो ना, आधे घंटे पौने घंटे, और नाक आपका बंद होता है, नाक से आप सांस नहीं ले सकते, तो बार बार नाक खींचनी पड़ती है ताकि थोड़ा सा पैसेज बने जहाँ सांस आप ले सको एटलीस्ट। तो उन्होंने इतने गंदे तरीके से कमेंट किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई किसी की बीमारी के ऊपर कोई ऐसे कमेंट कैसे कर सकता है। और आपको क्या लगता है कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करती, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, या आपको वाकई लगता है कि मुझे शौक लगता है बीमार रहने का। हम एज ए डेंटिस्ट हूँ मैं, जैसे कि जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, तो हम लोगों को मास्क पहनना पड़ता है जब हम काम कर रहे होते हैं। तो अंदाज़ा लगाओ कि जब आपका रनिंग नोज है, आपको पानी बह रहा है पूरा नाक से, या फिर आपको जो बहुत तेज़ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पहले जुकाम होता है, काफ़ी एलर्जिक कंडीशन होती है, उसके बाद क्या होता है, पहले रनिंग नोज होगा, छींकें आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद क्या होता है, एकदम काफ़ी तो 2-3-4-5 घंटे जब ये कंडीशन रहती है, उसके बाद होता है ब्लॉकेज शुरू होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है पूरा अंदर का म्यूकोसा वगैरह, तो वो ब्लॉक आने शुरू हो जाते हैं, बंद हो जाता है सब कुछ, कंजेशन हो जाता है। सोचो कैसी कंडीशन होगी कि एक इंसान खुद से सांस नहीं ले पा रहा बट उसे मास्क भी पहनना पड़ रहा है। यहाँ आकर के जब हम बैठ रहे हैं तो हम यहाँ पे घंटों घंटों बोल रहे हैं और हमें सांस नहीं आ रही नाक से, जैसे अभी भी कंडीशन मेरी हो रही है, आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा। परसों नरसों था ये, आज फिर हो गया। अब इसमें हमें खुद पता नहीं चलता कि मुझे किस चीज़ से होती है, मेरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, या मेरा अगर थायराइड का प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है। तो जब आप इस तरह से कमेंट्स करते हो तो इसी के ये बहुत हार्श कमेंट होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे किसी रिलेशनशिप में एक अच्छे तरीके से हो सकते हो, कि जब आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो, जब आप इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो ऐसी चीज़ों से कि जिन पे सामने वाले का कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो आप अपने बिहेवियर को फिर ठीक करो। रीडिंग आप क्यों देख रहे हो?
जब आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं मानती हूँ कि कानों में अगर आप ईयरफोन लगाए हो इस तरीके की साउंड आती है तो वो काफ़ी इरिटेटिंग होती है। अगर आपको लग रहा है तो एटलीस्ट आप रीडिंग मत देखो। आप सामने वाले को ये क्यों बोल रहे हो कि तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ, तुम ठीक हो जाओ उसके बाद करो, ये बहुत ही गंदा लगता है, ये है वो है, बहुत इरिटेटिंग साउंड आती है। आप वीडियो स्किप कर सकते हो, फोर्स तो नहीं कर रहा ना कोई आपको देखने के लिए। आप इतने ज़्यादा रूड हो कि आप किसी भी इंसान की बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए, जो कि खुद इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उससे आप ऐसे बोल रहे हो। और फिर किस बेहद पे आप रीडिंग देख रहे हो? जब आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है तो आप रिलेशनशिप को ही क्या चला पाओगे? सबकी आदत नहीं है, बाकी तो मेरे सारे व्यूअर्स खैर मुझे बहुत कहते हैं, ऐसे रेयर लोग होते हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा जी कह सकते हो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो ऐसे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप हीलिंग करो अपनी, मेरी फिक्र करने के बजाय आप अपनी फिक्र करो कि आप इतने रूड हो चुके हो कि आप किसी की बीमारी तकलीफ के लिए, जो ऑलरेडी आदमी सफ़र कर रहा है, फिर भी आपको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको उल्टा बोल रहे हो। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। खैर बाकी लोग तो मेरे लिए इतनी सारी रेमेडीज़ देते रहते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए, कि इतनी मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे तो कोल्ड और एलर्जी के लिए इतनी सारी दवाइयाँ मिल सकती हैं आपको, बहुत सारी मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आज ये वाली कार्ड डेक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत दिन से नहीं हुआ। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लेना, काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। कल मैंने अपनी ओरिजिनल जो हमारी सबसे फर्स्ट डेक थी जिसको मैं यूज़ करती हूँ, ये राइडर वेट, ये मेरी फर्स्ट डेक थी जिसको मैंने यूज़ किया। ओरिजिनल डेक यही होती है राइडर वेट की, टैरो की। तो इससे मैं अभी भी क्लैरिफिकेशन करती हूँ तो इसी से करती हूँ, और अगर मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी होती है तो भी मैं इसी से रीडिंग करती हूँ। तो अगर आप लोगों को कभी भी पर्सनल रीडिंग जिन लोगों की भी जाती है, मोस्टली मैं ज़्यादातर इसी डेक को यूज़ करती हूँ। तो कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जा करके देखना। वैसे तो खैर कार्ड सभी भी किसी भी चीज़ से, इवन लिखे हुए भी होते हैं, इनसे भी आपकी एनर्जी मैच करेगी, बट वो मेरी फेवरेट है काफ़ी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैन मेल, ओके, पहला कार्ड मैरिज का, यहाँ मैन मेल, ओके, मैन फी, ओ माय गॉड, मैन मेल एंड मैन फीमेल, एजुकेशन, अरे बाप रे, किसी का डिवोर्स का मामला चल रहा है क्या? ओह माय गॉड, बड़ी क्लियर सी एनर्जी आ गई। आपके पर्सन या तो आपके साथ मैरिड है, या फिर किसी आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये किसी और के साथ मैरिड है, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप है जिसको कि नॉर्मल शायद नहीं जा सकते, तो आप लोग हो सकता है कोर्ट वगैरह के थ्रू मैरिज वैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ें। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स का मामला दिखाई देता है आपके पर्सन के लिए। चलिए मैं पहले नंबर्स की और उसकी जोडिक साइन की बात करूँ तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑरिकल डेक है, इसमें जोडिक साइन नहीं होते। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 33 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके का कम्युनिटी का प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है, समाज, सोसाइटी, ये सब चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, एक हो सकता है एक का कोई पास्ट हो सकता है, एक बिल्कुल फ्रेश है अभी, और कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे, या सेम सेक्स हो सकता है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई देती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। सपोज डिवोर्स लेना है
तो भी लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर किसी के साथ जाकर के मैरिज करनी है, जाकर के कोर्ट वगैरह से, क्योंकि सोसाइटी का इशू है तो शायद नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तो अगर मैरिड नहीं है, मैरिज करनी है, तो उस कंडीशन में इनको ये टेंशन होगी कि लोग क्या कहेंगे, कैसे उनके खिलाफ जाएंगे। तो इनको बहुत सारी टेंशन हो रही है। ठीक है, अभी हम कंसर्न को दो और भी ट्राई कर लें, मतलब क्लैरिफाई भी कर लेंगे। कंसर्न बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी, यानी कहीं से किसी तरीके के कोई मैसेज के आने के। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है डिवोर्स के लिए, या तो टेंशन ये लग रहा है कि इनमें से कहीं कोई एक डिवोर्स का फाइल ना कर दे कहीं किसी तरीके से, या फिर कहीं ये हो रहा है कि किसी ने डिवोर्स फाइल किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो करना लेना चाहता है कोई भी एक इंसान, मतलब मैरिड। अब ये कुछ लोगों के लिए मेल होंगे, कुछ लोगों के लिए फीमेल होंगे, यानी कुछ लोगों के लिए मस्कुलाइन होंगे, कुछ लोगों के लिए फेमिनाइन होंगे। ज़्यादातर लोग जो हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हो, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो, क्योंकि आप इमोशनल हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ पे आप मतलब एक हस्बैंड वाइफ की, एक कपल की एनर्जी है जहाँ पे आमने सामने है आपके पर्सन की एनर्जी में। और जहाँ पे या तो लोग, दुनिया, समाज इनके खिलाफ जाकर के कोर्ट मैरिज करनी है, ठीक है, क्योंकि उनकी सोसाइटी का तो वो मिलने वाला है नहीं अप्रूवल। बट यही लग रहा है कि सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स लेना, तो डिवोर्स लेना सपोज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सामने वाला क्या ही रिस्पॉन्स देगा उस चीज़ के लिए, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर कंसर्न दिखाई देते हैं। अभी हम कंसर्न को और क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स में केस ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ से एक हियरिंग होने के बाद में वहाँ से कोई रिजल्ट आना है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ सिर्फ एक डर है इस बात का अभी कि पता नहीं सामने वाला कहीं डाल ना दे डिवोर्स के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कंडीशन है जहाँ उन्होंने खुद ने अप्लाई किया हुआ है डिवोर्स के लिए, बट उनको लग रहा है पता नहीं कोर्ट देगा कि नहीं देगा, तो वो टेंशन हो रही है कि क्या ही मैसेज आएगा वहाँ से, और टेंशन है। चलिए, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पंचायत वाला मामला भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोर्ट का ही हो। कुछ लोगों के लिए पंचायत या लोगों के बीच में बैठ के बात हुई है, वहाँ से क्या रिजल्ट आता है, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे वही है, प्यार भरा कप ऑफर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक जैसे फ्रेश इंसान है, एक के बच्चे हैं, और वहाँ ये लग रहा है कि पता नहीं सामने वाला क्या ही डिसीजन देगा। वो लोग सुकून चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं सारी टेंशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो टेंशन इसी बात की हो रही है कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो, जैसे सपोज अगर शादी टॉक्सिक है आपके पार्टनर के लिए, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी के साथ में हो, वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे, मुझे अब कलेश और नहीं चाहिए। मुझे सपोज उनको जैसे निकलना है उस शादी से, तो उनको वो टेंशन हो रही है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी को ऑफ़र करना है, वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि पता नहीं सामने वाला मेरे से मेरा प्रपोज़ल लेगा कि नहीं लेगा, या प्रपोज़ल उसको देना है तो पता नहीं प्रपोज़ल देगा कि नहीं देगा, या देगी कि नहीं देगी। ठीक है, मतलब गागी पे और उस पर ध्यान नहीं देना। जेंडर हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी है कि ये जाना चाहते हैं, टेंशन से दूर जाना चाहते हैं, सारे ग्रह कलेश से दूर जाना चाहते हैं, और अच्छे से एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चा भी दिखाई दे रहा है, तो ये इनको यहाँ पर टेंशन आता हुआ दिखाई दे रहा है इस बात को लेकर कि पता नहीं ऑफ़र हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। दोनों की ही एनर्जी हो सकती है, इस बंदे को भी टेंशन है, इसको भी टेंशन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों एंड से टेंशन है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 6 नंबर कार्ड, 33 नंबर कार्ड, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यहाँ पे भी वही था, वहाँ पे भी वही था। सुकून चाहिए, किस्मत कब बदलेगी, कब फैसला होगा,
कब सुकून मिलेगा, कब इन झंझटों से बाहर निकल पाएंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन दिखाई देती है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 80% या कह सकते हो 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में दिखती है। और लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो मैरिड है। जिन लोगों के केस में मैरिड नहीं है वहाँ पे कंडीशन इनकी ये है कि इनको मैरिज करना है, तो हो सकता है इन्हें कोर्ट में जाकर मैरिज करनी है। जो भी है, तो ये अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो झंझटों से दूर निकल पाएंगे। तो काफ़ी कुछ इन्होंने ना डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, कह सकते हो, या भाग्य पे छोड़ा हुआ है अपने। ये बीती बातों को भूल जाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनके माइंड में ये है। और यानी एक नई लाइफ यात्रा शुरुआत करना पर चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल हो सकता है आपके पर्सन के पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, ठीक है। कि चाहते तो हैं मैन मेल बनना या मैन फीमेल बनना, ठीक है, इसमें, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिटी का भी पंगा है यहाँ पे काफ़ी। काफ़ी लोगों के लिए जो एनर्जी दिख रही है ना, वो डिवोर्स वाली दिख रही है, जहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। I need 5 cards only. Thoughts, mature woman, child, poverty and gift, and wealthy man. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, गिफ्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ 2 तरीके की एनर्जी है, ये क्लियर 2 तरीके की एनर्जी है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जोडिक साइन। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग ऑरिकल डेक से हो रही है और ये वाले कार्ड बहुत कम आए हुए हैं, तो इनको हम मेन सोर्स नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो 4-5 कार्ड में सारे कार्ड आना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैं बता देती हूँ, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी, क्योंकि बॉटम में एनर्जी है और बाकी हमने जैसे बोला कि हमने सारे कार्ड यूज़ नहीं करे हैं, बहुत कम कार्ड पुल आउट किए हैं, तो इतने नहीं आएंगे, ठीक है। तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 13 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर,
37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, सॉरी 9 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी यहाँ पर हो सकता है। जब एंजल नंबर्स की बात करें तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे 666 दिख रहा हो, 66 दिख रहा हो, 77 दिख रहा हो, 77 हो सकता है दिख रहा हो, 44 दिख रहा हो। तो अगर ये कार्ड आपको नंबर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, तो आप इनके मीनिंग डिकोड करो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करो। बाकी 4 नंबर बता दें, अगर 4 नंबर बहुत दिख रहा है तो 4 नंबर होता है पास, ये राहु का नंबर होता है, तो ये डिलेज लेकर के आता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, और ओवर थिंकिंग भी लाता है राहु। 44 अगर दिख रहा है तो 8 नंबर यानी शनि का नंबर भी है, तो शनि से भी हो सकता है आप पीड़ित हैं, शनि या राहु से पीड़ित हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दो तरीके की रीडिंग इस तरह से है, दो तरीके की एनर्जी है, यहाँ दो तरीके का ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जहाँ आपके पर्सन 24/7 देखो आपके बारे में सोचते तो हैं, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, ये आपके हमेशा चेहरा जो है इनके माइंड में हमेशा रहता है, 24/7 रहता है इनके माइंड में। आपके पर्सन की कंडीशन ये हो सकती है कि फाइनेंशियली वीक है मोस्टली, ज़्यादातर या तो इनका जॉब नहीं है या अभी जॉब करने के लायक ही नहीं है, या हो सकता है कि ये कर तो रहे हैं सब कुछ, या बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उस लेवल का नहीं है, अपने आप को है ये गरीब वाली कंडीशन में है अभी भी। कुछ लोगों की तो एक्चुअली में है, कुछ लोगों के ये है कि उनकी नीड इतनी ज़्यादा है कि उनको ऐसा फील होता है कि उनके पास कम है, ठीक है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे उनके पास पैसा कम है, उनको ऐसा लगता है, या एक्चुअली में भी हो सकता है। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, ठीक है, वो आपके लिए और आपका और भी ऑप्शन है उनके पास है, तो उनके ऊपर भी नज़र डाले हुए हैं, बट अभी चूज़ किसी का नहीं कर रहे हैं, ना आपका कर रहे हैं ना किसी और का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रीज़न क्या है, क्योंकि इनको एक बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो शायद अब इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं करते हो, ठीक है, जिसकी ये डिमांड करें। तो दो तरीके के लोग हैं, एक तरीके के वो लोग हैं जहाँ पे आपका पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में चलिए, बैलेंस करके चलो, क्योंकि ये आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन्हें आप भी अच्छे लगते हो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इनका क्या है कि इनका फाइनेंशियल अच्छा है नहीं, तो हो सकता है दूसरी तरफ इंसान मतलब या तो आप फाइनेंस इन्हें दे रहे हो, तो इस फाइनेंस की वजह से ये आपको अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, या आप फाइनेंशियली इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि हो सकता है इन्हें अपनी मदर से मिल रहा है, या ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है इनको, ठीक है, फाइनेंसेस का। तो ये नहीं चाहते कि आगे इस तरीके की प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट हो, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, या मदर वगैरह से सपोर्ट मिलता है, अगर फाइनेंसेस का सपोर्ट वो देंगे, तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर हम आपके साथ ऐसे जाएंगे तो वहाँ से सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ये वेल्दी मैन बनने का इरादा भी है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे आपके पर्सन ना आपका ही सपोर्ट लेकर के वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, कुछ लोगों के केस में जहाँ पर ये है कि ये न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा करते हैं, बड़े बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं, अभी आपको छोड़ना नहीं चाहते। रीज़न, क्योंकि ना तो उधर से छोड़ पा रहे हैं ना आपको पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इन्हें पता है कि अगर इन्होंने छोड़ा, अगर आप इनको फाइनेंशियली सब कुछ देते हो, प्रोवाइड कराते हो इनको, तो इनको ये लग रहा है कि अगर आपसे रिश्ता ख़त्म किया तो वो फाइनेंशियल्स भी ख़त्म हो जाएगा जो आप इनको देते हो। दूसरी तरफ अगर आप फाइनेंस नहीं देखते हो, मदर दे रही हैं या उनके वाइफ या हस्बैंड दे रहे हैं, कोई भी जो दे रहा है, तो इन्हें लगता है कि अगर उधर संबंध खराब किए तो वहाँ से आना बंद हो जाएगा, तो ये काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं। तो याद तो आपको करते हैं, ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, आप लोगों के बीच में सुकून आए, लेकिन पहले ये चाहते हैं कि सुकून आए, फिर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। वेल्दी मैन, पैसे वाला बनना है इनको, बैलेंस पे रहना चाहते हैं। यहाँ पर किसी तरीके की प्लानिंग फेल हुई है, या तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते हो, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें और गिफ्ट दो,
और अगर ये आपको देते थे तो वहाँ पे भी इनका यही है कि आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन तब दे पाएंगे जब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होने पे इनका बड़ा ध्यान है, वेल्दी मैन बनना है इनको। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं यहाँ पे। अभी रुके इसलिए हैं क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस करके चीज़ों को रखना चाहते हैं, पर बैलेंस भी अपने हिसाब से करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है कि आप ही अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे थे, तो ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आपके साथ अगर ये रहेंगे ना तो इनका लाइफ बन जाएगी इनकी, इन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, बहुत, क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ है। तो इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो ये आपके साथ साथ ये भी एक रईस आदमी या रिच आदमी बन जाएंगे। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो, या तो या इन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो इनके भाग्य खुल जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है। एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं और ये चेंज जो है वो परमानेंट है। अगर आपने दिया, ये गिफ्ट वगैरह की उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इन्हें दे दीजिए, और जहाँ पे ये कर रहे थे वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि पहले ये इस लायक बन जाएं ताकि आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। फिलहाल तो इनकी कंडीशन जो है वो बहुत पॉवर्टी वाली है, पैसे की तंगी है इनके पास। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राइपनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर, सॉरी, आपके पर्सन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि एक बदलाव आए बहुत ज़्यादा, और मैच्योरिटी आए कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि जो अपने कंप्लीशन को पहुँच रहा हो, जो एंड को पहुँचे, ठीक है। तो ये आप में एक बदलाव देखते हैं और आप में एक उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी हो, या फिर आपकी जैसी मैच्योरिटी इनके अंदर आ जाए, ठीक है, या मैच्योरिटी के साथ आप डील करो ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पर आए। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स ऑन 3 कार्ड्स ओनली। वैल्यूज़, अनसेटिस्फाइड, रिग्रेट एंड अनवर्दी। ओके, बड़ी हैवी एनर्जी है इनको, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए कह रहे हैं कि एक तो अनवर्दी बॉटम की एनर्जी है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, ठीक है। आपके पर्सन एक तो खुद को बोल रहे हैं कि वो अनवर्दी हैं, आप एक बेहतर इंसान हैं उनके कंपैरिजन में, तो वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ में रह करके आप भी ऐसा फील करो। वैल्यूज़, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हो सकता है आप बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, ये बहुत ही लोअर, तो वहाँ पे इनको लगता है कि वैल्यूज़ के तौर पे, मनी वाइजेस हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, और वो कह रहे हैं कि काश जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से चीज़ें गई, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था वैसे। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन को इस बात का भी रिग्रेट है, अफसोस है इस बात का कि वो ये कह रहे हैं कि वो विश करते हैं कि काश ये सब कुछ दोबारा ना हो, कभी ना हो। बाकी ये मानते ही हैं कि यू आर अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ये अपने आप को आपके कंपैरिजन में कम मानते हैं, ये मानते हैं कि आप जो है
आप मतलब आपके व्यूअर्स के पार्टनर, उनको ये लग रहा है कि आप एक उनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान है और रिग्रेट है उन्हें कि काश ये सब नहीं हुआ होता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स को चलिए देख चुके थे, गाइडेंस देख लेते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माउस, you are overlooking some important details so pay close attention to what's going on। आप डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जिस पे आपको बहुत क्लोज अटेंशन देना चाहिए, बट आप उनको क्या कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो, आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। और तो आप नज़रअंदाज मत करो, बल्कि बहुत वैसे कहना चाहिए ना, क्लोज़र अटेंशन दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है, उस चीज़ को समझने की, जानने की कोशिश करिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।